सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीएसआई, व्यापम परीक्षा, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग भर्ती, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था प्रैक्टिस वर्कबुक 5 करेंगे। जो छात्र अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलेंगे। प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है दादर व नागर हवेली, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी है सिक्किम। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी है 1972, ऑप्शन नंबर सी है 1974, ऑप्शन नंबर डी है 1975। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य रूप में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। अगला प्रश्न है, लोकसभा अनेक साधनों से न केवल कार्यपालिका पर अपितु समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करती है और निम्नलिखित में से किस प्रकार? ऑप्शन नंबर ए दिया है वित्तीय विधेयकों
पर वाद विवाद कर उसकी आलोचना करके। ऑप्शन नंबर बी दिया है वित्तीय विधेयकों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर सी दिया है अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर सूचना प्राप्त करके। एक बार फिर पुनः प्रश्न सुन लें। लोकसभा अनेक साधनों से न केवल कार्यपालिका पर अपितु समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करती है और निम्नलिखित में से किस प्रकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विधेयकों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया है राष्ट्रीय उत्पाद परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया है केंद्र सरकार के योजना मंत्रालय द्वारा। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है जब कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा को उसे अपनी सिफारिशों के साथ कितने दिन में वापस भेज देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 माह। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी दिया है 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी दिया है 14 दिन। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। जब कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा को उसे अपनी सिफारिशों के साथ कितने दिन में वापस भेज देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार परिषद एक ऐसी संस्था है जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3 सदस्य या कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3 सदस्य या कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है अधिक से अधिक विधानसभा के 2/3 सदस्य या कम से कम 50 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है सदस्य संख्या राज्यों के जिलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय संविधान के अनुसार
विधान परिषद एक ऐसी संस्था है जिसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3 सदस्य या कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का 57वां संशोधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय एवं मणिपुर राज्य में अनुसूचित जाति की विधानसभा सीटों को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी दिया है जजों का वेतनमान बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी दिया है गोवा राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान का 57वां संशोधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय एवं मणिपुर राज्य में अनुसूचित जाति की विधानसभा सीटों को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 1979 को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बन गया। इस अधिनियम से संपत्ति के अधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया, वह है, ऑप्शन नंबर ए दिया है संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार रह गया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है संपत्ति का अधिकार को और अधिक मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी दिया है संपत्ति का अधिकार सीमित कर दिया गया है। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, 30 अप्रैल 1979 को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बन गया। इस अधिनियम से संपत्ति के अधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया, वह है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार रह गया है। अगला प्रश्न है 36वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को 525 के स्थान पर 545 किया गया। ऑप्शन नंबर बी दिया है सिक्किम को एक सहायक राज्य का स्तर प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी दिया है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी दिया है
राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 2000 ईस्वी तक के लिए 545 ही निर्धारित की गई। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व संसद हटा सकती है। इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व सूचना द्वारा लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने के लिए सदन के कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1/6, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1/4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1/2। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व संसद हटा सकती है। इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व सूचना द्वारा लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने के लिए सदन के कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4। 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया है संधात्मक, ऑप्शन नंबर सी दिया है साधारणतः संधात्मक तथा विशेष स्थिति में एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर होगा साधारणतः संधात्मक तथा विशेष स्थिति में एकात्मक। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जब वहां का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से इस प्रकार का निवेदन करे। ऑप्शन नंबर बी दिया है जब वहां के विधानमंडल के कम से कम 1/4 सदस्य राष्ट्रपति से लिखित प्रार्थना करें। ऑप्शन नंबर सी दिया है जब देश पर बाह्य आक्रमण का खतरा हो और उक्त राज्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर डी दिया है जब राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव न हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देता है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी, जब राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव न हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, इनकी कुल संख्या है। यहां प्रश्न ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन लिखा है, इसमें मूल कर्तव्य है बढ़ गए हैं, तो हमको उत्तर देना है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, ऑप्शन नंबर बी दिया है 9, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी कुल संख्या है। तो इसका उत्तर होगा 10, लेकिन वर्तमान में 11 है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है संवैधानिक प्रतिकार का साधन, ऑप्शन नंबर सी दिया है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी दिया है संपत्ति का अधिकार। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया है संवैधानिक प्रतिकार का साधन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, ये भी सही है। लेकिन इसे प्रश्न में कहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन नंबर बी दिया है किसी उद्योग में लगे हुए संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी दिया है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और अन्य जीवों की सुरक्षा। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर बी दिया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी दिया है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्विट्जरलैंड के सिद्धांत से।
तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार प्राप्त किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य विधान मंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में ऑप्शन नंबर ए दिया है उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है जनमत संग्रह किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है केंद्रीय विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में, यहां ध्यान देना है, समवर्ती सूची लिखा है, तो समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य विधान मंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो विरोध की स्थिति में ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उत्तर डी, केंद्रीय विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकात्मक एक ऐसा लक्षण है जो सामान्यतया अन्य किसी भी संघात्मक व्यवस्था में नहीं मिलता। वह लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्यों में राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी दिया है एकीकृत न्याय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी दिया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदत्त। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपातकाल में किसी औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक व्यवस्था को रूप प्रदान करना। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय संविधान में एकात्मकता एक ऐसा लक्षण है जो सामान्यतया अन्य किसी भी संघात्मक व्यवस्था में नहीं मिलता। वह लक्षण कौन सा है? यहां पे ध्यान देना है, संघात्मक व्यवस्था में नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर होगा आपातकाल में, ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल में किसी औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक व्यवस्था को रूप प्रदान करना। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जिसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी दिया है जिसका नाम संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से प्रस्तावित किया हो। ऑप्शन नंबर सी दिया है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो। ऑप्शन नंबर डी दिया है जो कम से कम 10 वर्ष लगातार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर का मंत्री रह चुका हो। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा जिसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। यानी इसका उत्तर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग
ऑप्शन नंबर ए दिया है गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी दिया है विधि मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वायत्त संस्था है। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रधानमंत्री के अधीन है। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, चुनाव आयोग, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वायत्त संस्था है। इसका उत्तर क्या होगा? चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी सामान्य विधेयक को पारित करने में होने वाली असहमति किसके पास भेजी जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी दिया है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रधानमंत्री। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, लोकसभा और राज्यसभा में किसी सामान्य विधेयक को पारित करने में होने वाली असहमति, यहां लिखा है असहमति, किसके पास भेजी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राष्ट्रपति के पास। इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बुनियादी ढांचा संबंधी विचार यह है कि भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यह विचार सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है गोलकनाथ केस। ऑप्शन नंबर बी दिया है मिनर्वा मिल्स केस। ऑप्शन नंबर सी दिया है केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर डी दिया है कार करे बनाम टीएस सरडे। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, बुनियादी ढांचा संबंधी विचार यह है कि भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह विचार सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारतीय केस। यानी इसका उत्तर क्या होगा? केशवानंद भारती केस। यहाँ पे ध्यान देना है, केशवानंद भारती केस बुनियादी ढांचा, इतना ध्यान दीजिए, बुनियादी ढांचा केशवानंद भारती केस। अगला प्रश्न है, भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मंसूरी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी दिया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी दिया है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर डी दिया है नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मंसूरी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? मंसूरी में। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा सुनाए गए दंड को क्षमा करने का अधिकार या कम करने तथा मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति भारतीय संविधान में किसको प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी दिया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी दिया है संसद को। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, न्यायालय द्वारा सुनाए गए दंड को क्षमा करने का अधिकार या कम करने तथा मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति भारतीय संविधान में किसको प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के बाद में स्वीकृति की आवश्यकता है
ऑप्शन नंबर यहाँ ए दिया है प्रधानमंत्री की, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी दिया है संसद की, ऑप्शन नंबर डी दिया है विधानसभा की। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को बाद में स्वीकृति की आवश्यकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा की। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी विधानसभा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सिक्किम एवं गोवा, ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तर प्रदेश। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, सबसे छोटी विधानसभा, तो इन ऑप्शन में इसका होगा उत्तर सिक्किम एवं गोवा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने 3 नारे दिए, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। भारतीय संविधान ने एक और आदर्श को अपनाया, वह है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर सी दिया है न्याय, ऑप्शन नंबर डी दिया है उक्त में कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, फ्रांसीसी क्रांति ने 3 नारे दिए, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। तो भारतीय संविधान ने एक और आदर्श को अपनाया, वह है ऑप्शन नंबर सी न्याय। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन का सिद्धांत भारत के संविधान में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर सी दिया है नारों में, ऑप्शन नंबर डी दिया है आदर्शों में। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, समान कार्य के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन का सिद्धांत भारत के संविधान में उल्लेखित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, धर्म की दृष्टि से भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य नागरिकों को धर्म पालन की स्वतंत्रता नहीं देता, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य धर्म सापेक्ष है, ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य एवं नागरिकों का अलग अलग धर्म है, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य नागरिकों को धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, धर्म की दृष्टि से भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य नागरिकों को धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपति। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 45वें संविधान संशोधन विधेयक में एक प्रावधान जोड़ा गया है जो कि राज्यसभा में बहुत विवादास्पद सिद्ध हुआ, वह कौन सा प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रीवेंटिव डिटेंशन का समय 3 महीने से
2 महीने करने का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी दिया है संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के लिए जनमत संग्रह का प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी दिया है राष्ट्रपति को संसद में पारित किसी विधेयक को मूल विचार के लिए लौटाने के अधिकार का प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की आपात स्थिति लागू करने की राय को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। पैंतालीसवें संविधान संशोधन विधेयक में एक प्रावधान जोड़ा गया है जो कि राज्यसभा में बहुत विवादास्पद सिद्ध हुआ। वह कौन सा प्रावधान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के लिए जनमत संग्रह का प्रावधान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दिया है कनाडा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के प्रावधान की देन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और यह खाली स्थान है के संविधान से लिया गया है, यानी आपात संबंधी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी दिया है जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन नंबर सी दिया है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी दिया है सोवियत संघ। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और यह खाली स्थान है के संविधान से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया गया है? आपात संबंधी उपबंध। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? तो इसका उत्तर होगा संघीय शासन व्यवस्था भी शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार भी शामिल किया गया है, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन भी शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन नंबर सी दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम है,
आज का अंतिम सवाल, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है इटली, ऑप्शन नंबर डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। आज हम लोग यहीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाएं और जो प्रतिभागी छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले 24 घंटे बाद हम फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपलोड करेंगे। धन्यवाद।